A very good morning class. Dear students, today we are going to discuss that is another part of this conduction of heat. This is the second part of this topic. In the previous lectures we have discussed about how the conduction takes place in solids. I have told you earlier that there are the three ways for the transferring of heat. One is the conduction, second is convection, and the third is radiations. But if you are talking about how the conduction and the temperature of the heat transfer, how does the transfer of heat takes place in the solids, we will have to discuss about the conduction of heat. So बेटा हमने कहा था कि conduction of heat जो है ये बेसिकली solids के लिए होती है और हमें ये पता करना है कि जो solids है हमारे पास, क्योंकि हम solids से घिरे हुए पूरी तरीके से, तो solids में जो है वो heat का जो transfer है एक solid से दूसरे solids में या फिर one part of a solid to the another part, or we can say that is one end or the another end में solids में किस तरीके से conduction takes place होता है. तो इस चीज़ के लिए आपकी बुक में है पेज नंबर 90 पर एक एक्टिविटी. उस एक्टिविटी के थ्रू हम समझते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरीके से जो है कंडक्शन ऑफ द हीट हो सकता है. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक फिगर है. इस फिगर में मैंने एक रॉड ले लिया है और इस रॉड पर जो है देखिए एक आयरन रॉड है और ये मेरे पास एल्यूमिनियम ब्लॉक्स, ठीक है. और यहाँ पर मैंने एक स्टैंड ले लिया और उस स्टैंड के अकॉर्डिंगली मैंने कैंडल यहाँ पर बंद कर दिया. इस एक्टिविटी के थ्रू आपको ये बताना है कि जो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट है वो डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट है. मतलब अगर आप एल्यूमिनियम में देखेंगे रेट ऑफ जो हीट का ट्रांसफर है तो अलग होगा और आप आयरन की बात करेंगे तो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट अलग होगा. इस तरीके से आप अगर कॉपर लेंगे तो उसमें भी अलग होगा, ठीक है. आप इससे जितने भी आपके पास मैक्सिमम मेटल्स हैं, क्योंकि आप कंडक्शन ऑफ हीट जो मेटल्स के बारे में आप सॉलिड्स जो होते हैं मैक्सिमम मेटल्स के बारे में आप कह सकते हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. तो इस एक्टिविटी के थ्रू आपको बस समझना ये है कि जो कंडक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है वो डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट है. तो मैंने यहाँ पर देखिए एक एल्यूमिनियम ब्लॉक्स ले लिया है और ये है आयरन ब्लॉक्स और ये एक रॉड है. इस रॉड के ऊपर मैंने इसको फिक्स कर दिया. इसके बाद आप देखेंगे, ठीक है, कि ये मैंने नीचे से कैंडल बंद कर दिया है और ये जो एक रॉड है इस रॉड को मैंने क्या कर दिया, ये आयरन बॉल्स को ग्रिप कर दिया. आयरन बॉल्स को यहाँ से स्टिक कर दिया, ठीक है. तो इस रॉड के नीचे आयरन बॉल्स यहाँ से स्टिक कर रहे हैं, ठीक है. और इस तरीके से हम आयरन बॉल्स को मैंने यहाँ से लगा दिया. तो देखिए एक्टिविटी आपसे यही कहा जा रही है कि टेक द एल्यूमिनियम रॉड एंड ग्लू द मेटल बॉल्स ऑन इट, ठीक है, एट इक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है. इक्वल डिस्टेंस यानी कि जो गैपिंग है दोनों की सेम होनी चाहिए, ठीक. इस तरीके से ये वाली भी गैपिंग सेम होनी चाहिए, ठीक है. तो अब आप क्या करेंगे, जैसे ही आप यहाँ से इस कैंडल को बंद करेंगे ये वाला जो पोर्शन होगा एकदम इसके पास वाला पोर्शन ये हीट होना शुरू हो जाएगा. जब ये हीट होना शुरू हो जाएगा तो आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ के आइटम्स होंगे, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या करेंगे, वो एनर्जी जैसे ही इनको ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे. जब ये वाइब्रेट करेंगे स्टार्ट करेंगे तो अपनी जगह पर ये अप एंड डाउन अपना मोशन स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अपनी जगह को स्किप नहीं करेंगे, अपनी ही जगह पर आएंगे. अब क्या करेंगे, ये अपनी एनर्जी जो है अभी जो हीट के फॉर्म में इनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एनर्जी अभी क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे. इन द सेम वे जब ये अपनी इसकी एनर्जी एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी अब्जॉर्ब करने के बाद फिर ये भी अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा. इन द सेम वे ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा. तो इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है वन पार्ट टू अदर पार्ट में. तो जो एनर्जी मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ इस पार्ट को, ये सेम एनर्जी यहाँ पर चली जाएगी कुछ आफ्टर समटाइम्स. लेकिन आपको ये पता करना है, जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट है कि एल्यूमिनियम और आयरन अगर मैं डिफरेंट मेटल्स की बात कर रहा हूँ तो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट किसमें ज़्यादा होगा या कम होगा. तो आप ये देखेंगे जैसे ही आप इसको हीट करना शुरू करेंगे तो हीट का जब ट्रांसफर यहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ इस बॉल पे पहुँचेगा ये बॉल आपके नीचे गिर जाएगी, इट फॉल्स डाउन, ठीक है. इन द सेम वे आप देखेंगे यहाँ पहुँचेगी जब आपकी हीट ट्रांसफर होने के बाद तो फिर ये बॉल. तो इस तरीके से हीट का ट्रांसफर वन एंड से दूसरे एंड में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये आपकी बॉल वन बाई वन करके नीचे गिरती चली जाएगी. अब आप उसके बाद आप आएंगे इसमें, ये आप देखिए आयरन, Fe का मतलब होता है आयरन, ठीक है. आयरन मतलब आपका ये लोहे जिसे बोलते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से आप ये देखेंगे यहाँ भी आप इस एंड से आप हीट प्रोवाइड करेंगे रॉड को, तो ये जैसे आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो वन बाई वन ये बॉल
आपकी ऑटोमेटिकली नीचे गिरती हुई चली जाएगी। तो इस तरीके से ये वाली क्वांटिटी। अब आप ये देखेंगे कि एल्युमिनियम वाला जो आपका रॉड है, ठीक है, इसमें जो आपका रेट है बॉल के गिरने का, ठीक है, बॉल्स के फॉल डाउन होने का जो रेट है एल्युमिनियम के केस में ज़्यादा है, आयरन के केस में कम है। आप कंक्लूजन में यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ठीक है, द रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट इज हायर फॉर द एल्युमिनियम एंड लोअर फॉर द आयरन। मतलब ये है कि एल्युमिनियम वाले केस में, ठीक है, रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट जो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मैं आपके यहाँ से जो बॉल गिरने की जो कंडीशन है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द आयरन रॉड्स। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं कि जो हीट कंडक्शन का जो रेट है बेटा वो एल्युमिनियम वाले केस में ज़्यादा है और आपका आयरन वाले केस में कम है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू कि डिफरेंट मेटल्स के लिए जो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है वो आपका डिफरेंट होना चाहिए। अब इसके बाद एक चीज़ और आपको बचा रही है, ठीक है, कि कल मैंने आपको यहाँ से हिंट किया था बट आप एक बार समझ नहीं पा रहा कि यहाँ पर अगर मैं कोई मेटल्स बता दे रहा हूँ तो देखिए क्या होता है, ये यहाँ पर होते हैं इसके एटम्स, बहुत ढेर सारे एटम्स बन सकते हैं। अब ये एटम्स देखिए ये होता है एटम्स के बीच में होता है न्यूक्लियस, यहाँ पर बेटा होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, एक सर्कुलर ऑर्बिट्स होती है और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बट यहाँ जो बीच में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है अपनी जगह से रिवॉल्व नहीं कर सकते, इनकी एक फिक्स पोजीशन ही यहीं पर रहने वाली है। मोबाइल का है जो कि मोबाइल है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा कि यहाँ पर मैंने कह दिया एटम्स है, इन द सेम एटम, जैसे यहाँ पर मैंने आपको शेप शो करके शो किया हुआ है, इस तरीके से ये एटम्स यहाँ पर भी, यानी ये एक एटम्स है तो इस एटम्स में प्रोटॉन्स भी होंगे न्यूट्रॉन्स भी होंगे। इसको क्या बोलेंगे, बीच वाले को बेटा न्यूक्लियस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। और ये चारों तरफ इस तरीके से ऑर्बिट होंगे, यानी ये जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा यहाँ पर आपके पास शो होना चाहिए, होना है। अब देखिए क्या होगा जब आप एक इनको आप क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हीट के फॉर्म में, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन्स या फिर कोई एक एटम हीट होगा। अब हीट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक अपनी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। जब आपको एनर्जी दी जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपनी एक ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। इन द सेम वे जब ये जंप करेगा तो इसमें क्या होगा, ये अपनी एनर्जी, ठीक है, यानी अपनी ऑर्बिट को छोड़कर किसी दूसरे में जाके मतलब किसी दूसरे एटम से ऑर्बिट में जा सकता है, यानी इसको क्या कहते हैं जंपिंग करना, ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। इस तरीके से ये आपका 1 * n रेट आपका जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर होता रहेगा। तो ये अपनी जगह को नहीं करेगा, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है, वाइब्रेशंस के फॉर्म में। तो याद रखिएगा मेटल्स में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो वाइब्रेशन के थ्रू होता है, और वाइब्रेशन क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये वाला जो आइटम को जस्ट इससे क्लोजेस्ट है उसके पास एनर्जी आ जाएगी और एनर्जी आने के बाद वो वाइब्रेट करना हो जाएगा। अब अपने नेमिंग पार्टिकल्स को जो एनर्जी वो ट्रांसफर करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द मोशंस की वजह से, ठीक है। तो यहाँ से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में धीरे धीरे ये एनर्जी ट्रांसफर होती हुई चली जाएगी और आफ्टर में आधे घंटे या आधी घंटे के बाद आप देखेंगे ये वाला भी एक आपका जो होगा वो आपका हीट हो जाएगा। दूसरा है अगर आप बात करेंगे नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते। जैसे कि अगर आप बात करें सल्फर की या फिर इस तरीके से बहुत से, ठीक है, आप कार्बन की, आप सल्फर की, ये तमाम केसेस की अगर आप बात करेंगे तो ये एक्चुअल में ये नॉन मेटल्स के केस में आते हैं। तो नॉन मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो मैंने यहाँ पर आपको शो किया है, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पाए जाते हैं या होते हैं तो बहुत माइन्यूट होते हैं। इस वजह से आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन देखिए थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिक्स रहेंगे न्यूक्लियस के अंदर। एक ही पार्ट है मेरे पास जो कि मोबाइल है, यानी मूव कर सकता है एक ऑर्बिट से दूसरा, वो है इलेक्ट्रॉन्स। तो नॉन मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो आपके फिक्स होते हैं या फिर आप कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाते हैं। इस वजह से नॉन मेटल्स के केस में कंडक्शन ऑफ हीट जो है वो या तो नहीं होगा या तो फिर रेयरली हो सकता है, बहुत ही रेयर केस है, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखिए एक बार ये वीडियो में एंड कर रहा हूँ, बस एक बार आप समझ लीजिए कि कंडक्शन ऑफ जो बेटा हीट है यानी रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट वो डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि यहाँ पर एल्युमिनियम में कंडक्शन ऑफ हीट ज़्यादा है और आयरन में कम है। मेटल्स के केसेस में
आपका जो कंडक्शन होगा वो एक यूनिट से दूसरे यूनिट इस तरीके से होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री होते हैं और यही इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करते हैं और इस तरीके से एक एटम से दूसरे एटम में जो आपके नेबरिंग एटम्स होते हैं उसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक, और आपका थर्ड है आपका नॉन-मेटल्स के केस में क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं या टाइटली जो बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, इस वजह से यहाँ पर आप कह सकते हैं कंडक्शन जब आप हीट होगा वो नॉन-मेटल्स के केसेस में नहीं होगा और होगा भी तो बहुत रेयर केसेस में। ओके बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपको कन्वेक्शन के बारे में बताएंगे, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।